सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल समय ज्ञान में। पिछली वीडियो में हमने भक्तिकाल के बारे में पढ़ाया था और आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो भक्तिकाल यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में शुरुआत है हमारी। शुरुआत से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर अच्छा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम। शुरुआत होती है हमारे केरल से, जहाँ से हमारे शंकराचार्य जी का जन्म होता है और उन्होंने शंकराचार्य जी ने हमारा क्या किया था, भक्ति आंदोलन को शुरुआत की थी। भक्ति आंदोलन को फिर से शुरुआत उन्होंने शुभारंभ किया था उसको। और जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ पैदा थी, जो भाई आडम्बर पैदा थे, उन्होंने उसको मिटाने की पूरी कोशिश की थी। और जनता हमारे इस्लामी आक्रमण की वजह से बहुत ज़्यादा हताश थी, निराश थी, और उन्होंने उसी को देखते हुए फिर से हिंदू धर्म आंदोलन की शुरुआत की थी। और शुरुआत हमारे दक्षिण भारत से हो जाती है। हमारे संप्रदाय जो हमारे शंकराचार्य जी आचार्य थे, उन्होंने हमारे दक्षिण भारत से उसकी शुरुआत की थी। तो चलते हैं, देखते हैं हम। शंकराचार्य जी ने हिंदू आंदोलन में, जो हिंदू धर्म था उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारे आडंबर पैदा हो गए थे, उन्होंने उसको समाप्त करने की पूरी कोशिश की थी। और पूरे भारत में घूम घूम के उन्होंने मठों की स्थापना की थी। 4 मठ किए थे, स्थापित की थी। 4 मठ चारों दिशाओं में स्थापित किए थे, और उन्हीं मठों की स्थापना के द्वारा उन्होंने पूरे भारत में आंदोलन को फैलाने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने आंदोलन को अच्छे से चलाया था। चारों दिशाओं में उन्होंने ऐसा प्रचार किया था कि भक्ति आंदोलन फिर से बहुत अच्छे से उजागर हो जाए, अच्छे से हमारा प्रचलन हो जाए भक्ति आंदोलन का। तो उन्होंने एक मत दिया था अद्वैतवाद का, जिसमें उन्होंने उपासना की थी ब्रह्म की और जीव की। और एक अपना उन्होंने संप्रदाय रखा था, स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी। आप से ये भी पूछा जा सकता है कि उनको शंकराचार्य जी के द्वारा संप्रदाय कौन सा है, तो स्मार्त संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की थी। और एक मत दिया था अपना अद्वैतवाद का। जब शुरुआत होती है तो हमारी तो कुछ भक्त निकल के आते हैं, जैसे हमारे आलावार भक्त थे, नैनार भक्त थे। आलवार भक्त हमारे 12 थे और नैनार भक्तों की संख्या हमारी 63 थी। सबसे प्रमुख आलवार भक्त रहे थे। आलवार भक्तों में हमारा एक नम्मालवार सबसे अच्छे रहे थे दक्षिण भारत में, जिन्होंने ज़्यादा ही अपना प्रचार प्रसार फैलाया था, बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने भक्ति आंदोलन को शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छे से की थी और बहुत अच्छा सा उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। और उन्हीं के एक सदस्य थे सटोप, यानी उन्हीं के साथ के थे सटोप, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किया था अपना। आगे चलते हैं हम कर्नाटक में। कर्नाटक में हमारे होते हैं सब। कर्नाटक में हमारे जो जन्मे थे हमारे माधवाचार्य जी, जिन्होंने अपना अद्वैतवाद का मत दिया था। उन्होंने अद्वैतवाद उन्होंने मत दिया था, और 13वीं शताब्दी का उन्हें समय सीमा उनकी रही थी। और उनके जो शिष्य थे आनंद तीर्थ थे। आगे इधर देखते हैं मद्रास में। मद्रास में हम चलेंगे तो मद्रास में हमारे निम्बकाचार्य जी आएंगे, और जो 13वीं शताब्दी की उनकी भी समय सीमा 13वीं शताब्दी रही थी, जो बेल्लारी जिले के निम्बकापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। निम्ब का अगर प्रश्न आ जाता है कि उनका जन्म कहाँ कौन से स्थान पर हुआ था, तो बेल्लारी के निम्बकापुर गांव में उनका जन्म स्थान हुआ था। तो उन्होंने एक अपना संप्रदाय, एक मत दिया था अपना भेदाभेद या द्वैतवाद की स्थापना उन्होंने की थी। और उन्होंने अपनी 2 रचनाएं लिखी, वेदांत परिजा सौरभ और 10 श्लोक। इन्होंने 2 रचनाओं की स्थापना की थी, 2 अपनी रचनाएं स्थापित की थी, वेदांत परिजा सौरभ और 10 श्लोक की। अब आगे चलेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखेंगे हमारे रामानुजाचार्य जी आते हैं। आंध्र प्रदेश में हमारे रामानुजाचार्य जी आती है, जो उनका समय सीमा रही थी हमारी 12वीं शताब्दी। और उनका जन्म कहाँ होता है, कांचीपुरम में। और जन्म उनके गुरु का नाम भी क्या था, कांचीपुरम था। उन्होंने भी अपनी 2 रचनाएं लिखी थी, सिद्धांत पंचमात्रा, एक रचना लिखी उन्होंने सिद्धांत पंचमात्रा। और ये क्या थे, नारायण के उपासक थे, है ना, नारायण के उपासक थे। आगे चलते हैं बंगाल में। बंगाल में देखते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु जी आते हैं, जो बंगाल में उनका जन्म होता है, लेकिन उनकी जो कर्म सीमा रही है, उनका जो क्षेत्र रहा है काम करने का, वो उड़ीसा रहा है। और कृष्ण के प्रिय भक्त रहे हैं, कीर्तन का गायन करते थे। कीर्तन के द्वारा उन्होंने अपनी भक्ति को आरंभ किया था। आगे चलते हैं असम में। देखते हैं असम में होते हैं हमारे शंकरदेव। ये भी कृष्ण भक्ति के उपासक हैं, ये भी कृष्ण भक्ति से प्रभावित रहे हैं, इन्होंने भी कृष्ण भक्ति को अपनाया है। और इनकी जो तुलना की जाती है वो चैतन्य महाप्रभु से की जाती है। इनकी भक्ति कृष्ण भक्ति रही थी। आगे चलेंगे हम इधर देखेंगे, आज उत्तर प्रदेश में देखेंगे।
उत्तर प्रदेश में हमारे कई सारे संत हमारे उभर के आए हैं, कई सारे हमारे आचार्य उभर के आए हैं, कई सारे संतों को हम देखने को मिला है, जैसे कि रामानंद, बल्लभाचार्य जी, कबीरदास, रैदास, तुलसीदास और सूरदास। ये हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ पर पड़ता है और ये सारे उत्तर प्रदेश से हमारे आते हैं। कौन कौन? रामानंद, कबीरदास, रैदास, तुलसीदास और सूरदास और बल्लभाचार्य जी। तो ये सब हमारे आते हैं उत्तर प्रदेश से। अब आगे चलते हैं, इधर देखते हैं हम। तो गुरु नानक जी सबसे पहले आते हैं हमारे पंजाब में, गुरु नानक जी। तो पंजाब में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बाहर की सीमा से आने वाले ऐसे कौन से हमारे संत हैं जो बाहर की सीमा से आते हैं, तो हमारे कौन से आते हैं? हमारे गुरु नानक जी आते हैं, क्योंकि इनका जन्म स्थान पाकिस्तान में माना जाता है, तलवंडी स्थान में, जो अब ननकाना साहिब, वर्तमान में ननकाना साहिब से मतलब प्रचलित है। और ये इन्होंने क्या किया था, पूरे भारत में घूमकर, पूरे भारत में इन्होंने कई बार यात्राएं की थी पूरे भारत की। और पूरे भारत की यात्रा घूमने के पश्चात इन्होंने एक अपना एक ग्रंथ स्थापित किया था, जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। जिन्होंने एक अपना अलग पंथ चलाया था, जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। और पंजाब की आपको पता होगी एक लिपि थी, पंजाब की अपनी अलग लिपि है, गुरुमुखी लिपि। तो गुरु नानक जी बहुत अच्छे उसमें रहे हैं, क्योंकि भारी सीमा से आते हैं और पंजाब में इन्होंने बहुत अच्छे से अपना संत साहित्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था इन्होंने। आगे चलते हैं, राजस्थान में देखते हैं हम। राजस्थान में, यहाँ पर राजस्थान हमारे यहाँ पर पड़ता है। राजस्थान में हमारी मीराबाई आती है। मीराबाई को जो कुड़की के मेहता, इनका जन्म स्थान माना जाता है, जन्म स्थान का कुड़की के मेहता स्थान में माना जाता है। और मीराबाई के बारे में बताया गया, आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत छोटी सी उम्र में कृष्ण का रोग लग गया था। कृष्ण की भक्ति, उनकी भावना उनके अंदर आ गई थी। जब वो 8 वर्ष की थी, तब से उन्होंने एक दाम्पत्य की भक्ति उनके अंदर आ गई थी। दाम्पत्य भक्ति होती है अपने पति से के प्रति जो भाव रखता है, दाम्पत्य पत्नी भक्ति वही होती। तो इनके अंदर भी दाम्पत्य भक्ति पैदा हो गई थी और उन्होंने कृष्ण को अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। और मीराबाई, उनका ज़्यादातर जो आखिरी समय गुजरा था वो गुजरात में गुजरा था। आगे चलते हैं, देखते हैं हम दादू दयाल को। दादू दयाल हमारे यहाँ से गुजरात बिलोंग करते हैं, राजस्थान गुजरात में आते हैं। और जो कर्म क्षेत्र रहा है इनका, जो इन्होंने कर्म ज़्यादातर काम किया है, ज़्यादातर अपना स्थान रहा है प्रचार प्रसार का, वो इनका राजस्थान रहा है। इन्होंने एक अपना अलग पंथ चलाया था, दादू पंथ के नाम से जाना गया, जिन्होंने परम ब्रह्म जिसमें उपासना का विषय रहा है वो। और इनका जो जन्म होता है अहमदाबाद में, साबरमती के आश्रम के पास इनका जन्म स्थान होता है, अहमदाबाद में। आगे चलते हैं, नीचे आते हैं तो देखते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमारे बहुत सारे ऐसे संत उभर के आए हैं, बहुत ही अच्छा, जिन्होंने हिंदू आंदोलन को चलाने में बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। प्रचार प्रसार की सीमा जिनकी ज़्यादा थी, बहुत अच्छे से प्रचार किया है। तो वो हमारा कहाँ से आता है? हमारा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र हमारा यहाँ पर है। महाराष्ट्र में हमारे कई सारे ऐसे संत थे, जैसे नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, है ना। नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, ये सब हमारे महाराष्ट्र से थे। इन्होंने महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार की, अधिकता रही है इनकी। और इन्होंने दो संप्रदाय को मानने वाले थे। एक तो धरकड़ी संप्रदाय, दूसरा वरकड़ी संप्रदाय। तो धरकड़ी संप्रदाय कृष्ण भक्ति के उपासक रहे और वरकड़ी संप्रदाय राम भक्ति के उपासक रहे हैं। तो इनमें भी दोनों में अलग अलग मत थे, इनके भी अलग अलग, धरकड़ी संप्रदाय, दूसरा वरकड़ी संप्रदाय, है ना। तो नामदेव और जो ज्ञानदेव थे वो धरकड़ी संप्रदाय के थे। एकनाथ और तुकाराम और रामदास ये वरकड़ी समुदाय के थे, है ना। अगर आपसे भी पूछा जाता है कि ज्ञानदेव के बारे में या फिर नामदेव के बारे में, तो ये कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, यानी कौन से संप्रदाय से संबंधित थे, तो फिर धरकड़ी संप्रदाय थे। एकनाथ, तुकाराम, रामदास ये वरकड़ी संप्रदाय से थे। और इनके बारे में और अलग, जैसे नामदेव को हमारे क्या कहा गया? तुलसीदास, जो तुलसीदास कहा गया है इनको, नामदेव को तुलसीदास कहा गया। कहाँ का? महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा गया इन्हें। और ये क्या थे? नामदेव हमारे कृष्ण भक्त के बहुत ज़्यादा, इन्होंने कृष्ण भक्त को प्रिय स्थान, अपना प्रिय विषय बनाया था नामदेव जी को। आगे देखते हैं रामानंद के बारे में और थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, रामानंद के बारे में जानेंगे। और बाकी कवियों को और आगे भी हम पढ़ेंगे। अभी रामानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। तो रामानंद जी हमारे सिकंदर लोदी के समकालीन रहे हैं। सिकंदर लोदी के जो समय रहा है वो रामानंद जी का समय भी रहा है ना। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु राघवानंद थे। और इनका जन्म कहाँ होता? तो प्रयाग में। और इनकी समय सीमा होती है हमारी 13वीं शताब्दी, है ना। इनकी जो समय सीमा थी
वो थी हमारी 13वीं शताब्दी। और इन्होंने अपनी कई सारी रचनाएं लिखी थी, जैसे कि वैष्णव मताब्द भास्कर, रामाचरण पद्धति, योग चिंतामणि और रामरक्षा स्तोत्र। इन्होंने अपनी सारी रचनाएं लिखी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं, आपको कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। तो इनमें रचनाओं को देखते हैं, वैष्णव मताब्द भास्कर और रामाचरण पद्धति, योग चिंतामणि और रामरक्षा स्तोत्र, ये इनकी रचनाएं थी। तो रामानंद जी बहुत अच्छे, मतलब उन्होंने क्या किया था, जो दक्षिण भारत से, जहां से हमारा शंकराचार्य जी ने हमारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की है, वो दक्षिण भारत से किया है। लेकिन जो रामानंद थे इनके अपोजिट थे। रामानंद जी ने यहाँ से क्या किया, दक्षिण भारत से इसको उत्तर भारत में लेके गए, है ना। उसे दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में उसको उन्होंने फैलाने का काम किया। यानी अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का जो प्रचार रहा वो किसका रहा है, तो वो हमारे रामानंद जी थे। उन्होंने क्या किया था, दक्षिण भारत से खींचकर उन्होंने उत्तर भारत में उसको लेके गए थे भक्ति आंदोलन को। तो रामानंद के बारे में बहुत अच्छी, उनकी भी अच्छी समय सीमा रही है, बहुत अच्छा उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। और उन्होंने क्या किया था, ये हमारे क्या थे, ब्रह्म जी में उपासना करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना राम को अपना विषय बनाया था, यानी उपासना का विषय जो बनाया था वो राम को बनाया था। इनके कुछ शिष्य थे, शिष्य इन्होंने हर जाति के शिष्यों को अपने शिष्य बनाया था। इन्होंने हर जाति के लोगों को अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया था। जैसे इनके विषय में एक दोहा है, सारे इसी दोहे में सारे जो इनके शिष्य हैं वो एक ही जगह इंक्लूड किए गए हैं। आपको अच्छे से दोहा याद हो जाएगा तो सारे उनके जो 12 शिष्य रहे हैं वो आपको याद हो जाएंगे। जैसे अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धनसेन, सुरसरी, घरहरि, है ना। अनंतानंद मतलब अनंतानंद इनके गुरु थे, कबीरदास इनके इनके शिष्य थे, अनंतानंद इनके शिष्य थे, और कबीरदास इनके शिष्य थे किनके, रामानंद जी के। और सुरसरानंद, सुखानंद भी इनके शिष्य थे, और सुरसरानंद इनके शिष्य थे। पद्मावती, दो इसमें स्त्रियां भी थी, जैसे पद्मावती और नरहरि, पद्मावती और सुरसरी, दो जो लेडीज थी, जो महिलाएं थी, वो भी इनकी शिष्य रही थी। अब देखिए, नरहरि एक शिष्य थे इनके, नरहरि, और आगे थे पीपा और भावानंद, रैदास, धनसेन, सुरसुर यानी सुरसरानंद, और धरहरि यानी सुरसरा की जो पत्नी थी वो इनकी पत्नी थी, है ना। जो सुरसरा थी वो इनकी पत्नी थी, इनकी सुरसरानंद की। तो ये 12 उनके शिष्य रहे थे। जैसे एक ये अनंतानंद, दूसरे कबीरदास, तीसरे सुखानंद, और चौथे सुरसरा यानी एक महिला थी सुरसरा। पद्मावती ये 5 नंबर की थे शिष्य इनके, और 6 नंबर के नरहरि, और 7वें नंबर थे हमारे पीपा, और 8वां नंबर है भावानंद, और 9वां नंबर हमारे रैदास, और 10वां नंबर है हमारे धन्ना सेन। 11वां नंबर हमारा धन्ना और सेन, 11वां नंबर ये हमारा, और 12वां नंबर हमारा ये। तो 12 शिष्य थे इनके। 12 शिष्य मैंने आपको एक ही उसमें दर्शा दिए हैं, एक ही दोहे में। अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसरानंद, पद्मावती और नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धनसेन, धन्ना अलग है, सेन अलग है, और सुरसरा और घरहरि मतलब इनकी पत्नी, सुखानंद की पत्नी। सुरसरा जो थी उनकी पत्नी थी सुखानंद की, है ना। 2 स्त्री थी, एक तो पद्मावती और एक सुरसरा। मैं आपको अलग लिख देती हूँ, एक तो पद्मावती और दूसरी थी सुरसरा। ये 2 स्त्रियां थी, 2 महिलाएं थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन को प्रचार प्रसार में लाने वाली महिलाएं कौन सी थी, तो फिर ये पद्मावती और सुरसरा थी। और इनके बारे में इन्होंने अपना कुछ दोहे लिखे हैं, जैसे जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे तो हरि का होए, है ना। उन्होंने अपने एक दोहा लिखा है, बहुत ही अच्छा जाति पात को मिटाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि अगर जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे तो हरि का होए। यानी कि जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, जाति पाति से कोई उसका लेना देना नहीं है। अगर जो हरि को भजेगा वो हरि का हो जाएगा, उसमें अंदर भक्ति की भावना वैसी उपस्थित हो जाएगी जैसी भक्ति लोगों में होगी, है ना। और उन्होंने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है। उन्होंने एक अपनी आरती लिखी है, जैसे कि आरती की जो हनुमान लला की जो आरती है, एक आरती गाई जाती है हनुमान लला जी की। तो
उस आरती के भी रचनाकार कौन है? वो है रामानंद जी, है ना। ये आरती भी आपसे कई बार पूछी जा चुकी है, कई सारे परीक्षाओं में देखने को मिली है। आरती की जय हनुमान लला की, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो फिर ये हमारी रामानंद जी की है। तो ये सब मैंने आपको अपनी मैप के द्वारा बताया। एक बार और बताती हूँ, केरल से हमारे कौन आते हैं? शंकराचार्य जी आते हैं, जो उनके दोस्त शंकराचार्य में एक अच्छे महत्वपूर्ण कवि रहे हैं हमारे, संत रहे हैं, आलवार भक्त और नैनार भक्त। आलवार की संख्या कितनी थी? 12 थी, और नैनार की संख्या हमारी 63 थी। और आलवार में ही एक अच्छे महत्वपूर्ण उनके सबसे अच्छे संत रहे थे, जो मालवार थे। उन्होंने भी भक्ति आंदोलन को बहुत प्रचार प्रसार में अच्छे से काम किया था। और आगे चलते हम कर्नाटक में देखते हैं, तो कर्नाटक में हमारे माधवाचार्य जी आते हैं, जिन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की थी। आगे इधर देखते हैं मद्रास में हमारे निम्बकाचार्य जी हैं, जिनका जन्म बेल्लारी जिले के निम्बकापुर गाँव में होता है, और वेदावेद की उन्होंने स्थापना की थी। और उनकी 2 रचनाएं थी, वेदांत परिजात सौरभ और 10 श्लोकी। आगे आंध्र प्रदेश में चलेंगे। आंध्र प्रदेश हमारे यहाँ पड़ता है। आंध्र प्रदेश में हमारे रामानुचार्य जी, और रामानुज जी 12वीं शताब्दी के कवि रहे हैं, जिनका जन्म स्थान कांचीपुर में, और इनके गुरु का नाम भी कांचीपुर था। और इनकी रचना थी सिद्धांत पंचमांत्रा और नारायण के उपासक थे, है ना। आगे चलते हैं बंगाल में देखते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु। ये उड़ीसा का इनका क्षेत्र स्थान रहा था। इनका जो कार्य का क्षेत्र, जन्म इनका बंगाल में होता है, लेकिन उड़ीसा में इनका कार्य क्षेत्र रहा। और ये कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण के कीर्तन गाया करते थे। कृष्ण की भक्ति के गीत जो थे वो कृष्ण के कीर्तन के द्वारा उनको गाते थे। आगे चलते हैं असम में देखते हैं हमारे कौन आते हैं? शंकरदेव जी वे भी कृष्ण की भक्ति के उपासक रहे, यानी उन्होंने भी कृष्ण भक्ति को अपनाया है। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश में हमारे कई सारे कवि हैं, जैसे रामानंद, कबीरदास, रैदास, तुलसीदास, सूरदास और बल्लभाचार्य जी ने स्थापना की थी शुद्धता द्वैताचार्य की। आगे इधर देखते हैं दादू दयाल, आगे चलते हैं महाराष्ट्र में हमारे कई सारे कवि आते हैं हमारे महाराष्ट्र में, जैसे नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। कुछ 2 संप्रदाय इसमें, धरकड़ी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय। धरकड़ी संप्रदाय में हमारे नामदेव, ज्ञानदेव दोनों आते हैं। कृष्ण भक्ति इन्होंने उपासक रहे हैं, कृष्ण भक्ति के। और जो वारकरी संप्रदाय है वो हमारे कौन रहे? हमारे राम के प्रिय भक्त रहे हैं वो। तो जो वारकरी संप्रदाय वो एकनाथ, तुकाराम और रामदास, ये तीनों व्यक्ति आते हैं उसमें। आगे चलते हैं गुजरात में देखते हैं दादू दयाल को। दादू दयाल ने एक नया पंथ स्थापना की थी, जो क्या था? दादू पंथ, जो परम ब्रह्म, जिसका दूसरा नाम कह सकते हैं परम ब्रह्म, है ना। और कहाँ के रहने वाले थे? तो अहमदाबाद के साबरमती के स्थान से बिलोंग करते थे। और जो कर्म क्षेत्र रहा था इनका, वो रहा था हमारा राजस्थान, और लेकिन जन्म कहाँ होता हमारा? गुजरात में, है ना। देखिए यहाँ से चल के इन्होंने क्या किया था, कितनी दूर गए थे यहाँ से? राजस्थान में इन्होंने अपना क्या किया था? कर्म क्षेत्र को बनाया था। इन्होंने सबसे ज़्यादा कर्म किए थे, यानी अपने जो भक्ति आंदोलन को बढ़ाने का काम किया था वो राजस्थान में किया था, लेकिन जन्म इनका कहाँ होता है? गुजरात में होता है ना। और आगे चलते हैं राजस्थान में हमारी कौन आती है? मीराबाई आती है, जो कुर्की के मेहता गांव से पड़ती है। आगे चलते हैं पंजाब में आते हैं हमारे गुरु नानक जी, जिन्होंने भारत की कई बार यात्रा की थी। और यात्रा करने के पश्चात उनके मन में एक विचार उपस्थित हुआ, जिन्होंने उन्होंने क्या किया था? गुरु नानक पंथ की स्थापना की थी। और पंजाबी भाषा, यानी कि पंजाबी की जो भाषा या लिपि कह सकते हैं हम, उसे क्या कहते हैं? गुरुमुखी लिपि है। आगे देखते हैं रामन जी के बारे में। मैंने आपको बताया था सिकंदर के समकालीन थे, और इनके जो गुरु थे वो राघवानंद थे, और इनका जन्म स्थान होता प्रयाग में। और 13वीं शताब्दी की इनकी समय सीमा रही थी। और इनके 12 शिष्य थे। 12 शिष्य में अंतानंद, कबीरदास, सुखानंद, सुरसरा, पद्मावती, नरहरि और पीपा, भावानंद, रैदास, धनासेन, सुरसरा और धरहरि, यानी सुरसरा इनकी घरवाली का नाम था। तो ये सब तो मैंने अभी मैथ के द्वारा आपको समझाया। मैं समझती हूँ आपके समझ में आ गया होगा, और इनके 12 शिष्यों के बारे में आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये भी कई बार कक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया अभी बहुत अच्छे समझ में आ गया, मैं समझती हूँ। और जो भी कोई आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। जो भक्ति आंदोलन को चलाया गया था उसमें कुछ अपने अलग मत दिए थे लोगों ने भक्ति आंदोलन के बारे में, और अलग अलग अपने विचार रहे थे उनके। तो कुछ विचार थे, उनको देखते हैं हम। तो पहला विचार था भक्ति ईसाइयों की देन है। ईसाई कहाँ से आए थे? तो हमारे अरब देश से आए थे। ईसाई हमारे कहाँ से आए थे? ये भी पूछा जाए, ईसाई कहाँ के रहने वाले थे? तो अरब देश से आए थे हमारे ईसाई। तो भक्ति ईसाइयों की देन है, तो ये किसने कहा था? ग्रेस ने कहा है। दूसरा मत दिया था वेबर ने और विल्सन ने, है ना। ये कई सारे लोगों ने एक ही मत दिया था कि भक्ति ईसाइयों की देन है। ये कहते हैं भक्ति जो आए थे अरब देश से भक्ति को लेकर आए थे वो ईसाई थे।
ऐसा मत दिया था गियर्सन जी ने, वेबर ने, विल्सन ने। भक्ति इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया में हुआ, भक्ति इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया में हुआ, तो ये किसने कहा है? तो हमारे रामचंद्र ने कहा है। आगे कहते हैं भक्ति आंदोलन अरबों की देन है, भक्ति आंदोलन अरबों की देन है, तो ये कहा है ताराचंद जी ने। और अगला दिया है भक्ति ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख एवं कष्टों से हुआ, तो ये किसने कहा था? हमारा मुक्ति बोध ने। सर्वाधिक सर्वसम्मत भी था ये वाला मत, क्योंकि भक्ति ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख एवं कष्टों से हुआ था, क्योंकि इस्लामी आक्रमण इतने ज्यादा हो गए थे, लोगों को अपने जो मन की भावनाएं वो संकुचित हो गई, यानी हिंदू धर्म आपस में संकुचित हो गया, तो इसलिए दुख और कष्टों का जो विवरण इसमें हुआ है, जो मुक्ति बोध ने दिया था, ये भी सर्वसम्मत था। आगे चलते हैं। हमारा जो भक्ति काल था हमारे दो भागों में बटा था। भक्ति काल दो भागों में बटा, एक निर्गुण भक्ति का, निर्गुण में, एक सगुण में। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था, निर्गुण में और सगुण में। तो निर्गुण वाले थे, निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया था, निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया और सगुण को भी दो भागों में बांटा गया था। हाँ, निर्गुण को एक ज्ञानाश्रय थे, एक हमारे प्रेमाश्रय थे। ज्ञानाश्रय जो संत थे, प्रेमाश्रय जो सूफी कवि थे हमारे, वो हमारे दो भागों में बटे थे, एक ज्ञानाश्रय एक प्रेम मार्गी, है ना। और सगुण भी दो भागों में बटा था, एक राम भक्ति का विधारा में, एक कृष्ण भक्ति का विधारा, दो भागों में बटा था वो भी सगुण भक्ति का विधारा। तो आज हम पहले अभी देखेंगे निर्गुण ज्ञानश्री यानी निर्गुण ज्ञानश्री भक्ति धारा के बारे में कवियों को जानेंगे हम, यानी उसको दूसरे नाम से जानेंगे संत काव्य धारा, उसी को संत काव्य धारा कहा गया। तो कौन कौन से कवि हमारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने निर्गुण भक्ति को आगे बढ़ाया, निर्गुण भक्ति को उपासक रहे हैं, यानी निर्गुण को अपना प्रचार प्रसार का माना है। तो देखें निर्गुण क्या होता है। निर्गुण मानी एक निर्गुण के मान जो उपासक रहे हैं वो कहते हैं कि ईश्वर एक ईश्वरवाद है, यानी हर जीव व्यक्ति में, हर जीव चीज में ईश्वर का रूप देखने को मिल जाता है। ईश्वर कहीं भी वैसे मतलब हर चीज में ईश्वर है। एक ईश्वरवाद मानते हैं उनको, कई रूपों में नहीं मानते उनको, एक ही रूप में वो मानते हैं। तो ऐसा कहा निर्गुण कवियों ने। तो उसमें निर्गुण वाले में कौन कौन थे? तो हमारे जैसे कबीरदास हैं, रैदास हैं, नानक देव है, हरिदास, निरंजनी, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास, सुंदरदास, गुरु रज्जब और गुरु अंगद जी, रामदास, अमरदास, अर्जुन देव, लालदास, सिंगा, बाबालाल, बीरभान, निपट निरंजनी और शेख फरीद, संत वंदना, संत बेनी, संत पीपा, संत धन्ना। ये तो हमारे क्या रहे हैं, हमारे ये सब क्या है, हमारे निर्गुण ज्ञानाश्रय के कवि रहे, यानी संत काव्यधारा के जो कवि आते हैं हमारे वो सब ये वाले हैं। क्योंकि इनमें से भी आपको पूछा जाए कि अर्जुन देव कौन सी भक्ति से आते हैं, यानी कौन सी काव्यधारा से आते हैं, तो वो संत काव्यधारा से आते हैं या निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा से आते हैं अर्जुन देव। इसी के बारे में पूछा जा सकता है, मलुकदास के बारे में पूछा जा सकता है, धर्मदास के बारे में, सुंदरदास सबसे ज्यादा इन सब कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, सबसे ज्यादा शिक्षित थे, लेकिन उन्होंने श्रृंगार की जो कटाक्ष किया था, श्रृंगार को वो नहीं मानते थे। तो ये सब जो थे मैंने आपको अभी बताए, ये सब हमारे कौन से निर्गुण ज्ञानाश्रय भक्ति काव्यधारा यानी कि संत काव्यधारा से हमारे कवि ये रहे हैं। आपको इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, ये सभी महत्वपूर्ण है आपके बारे में, हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न ये। तो पीताम्बर जो बड़थाल थे उन्होंने जो निर्गुण को क्या माना है, यानी संत को क्या माना है, संत का एक नाम दिया था उन्होंने। तो संत को माना है उन्होंने शांत, उसका जो स्वरूप माना है वो शांत माना है, और बैरागी निवृत्त के रूप में उसे दर्शाया उन्होंने। पीताम्बर बड़थाल, ये भी आपसे पूछा जाता है बैरागी निवृत्त के रूप में किसने माना है, तो पीताम्बर बड़थाल ने माना है। यानी पीताम्बर ने संत को क्या माना है, शांत या फिर बैरागी निवृत्त। आगे देखते हैं हम, अभी हमने पढ़ा निर्गुण ज्ञानाश्रय भक्ति काव्यधारा के बारे में, आगे देखें निर्गुण प्रेमाश्रय का काव्यधारा के बारे में। मैंने अभी आपको बताया निर्गुण दो भागों में बटा था, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। तो प्रेमाश्रय में देखेंगे अभी हम, तो प्रेमाश्रय में कुछ सिलसिले थे हमारे, 14 सिलसिले थे, यानी 14 संप्रदाय थे। तो 14 संप्रदाय को पढ़ना जरूरी नहीं है, कुछ ही संप्रदाय इसमें महत्वपूर्ण है जिनको हम आज अभी देखेंगे और जानेंगे। तो कुछ ही संप्रदाय ऐसे थे हमारे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। तो उनको देखेंगे हम, जैसे कि चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदिया संप्रदाय, ये सब हमारे क्या थे, ये हमारे निर्गुण प्रेमाश्रय काव्यधारा के संप्रदाय थे, यानी सिलसिले थे। ये सिलसिले 14 सिलसिले थे। अगर पूछा जाए आपसे कि सूफी काव्यधारा में कितने सिलसिले हैं, तो 14 सिलसिले थे। इनमें से कुछ ही महत्वपूर्ण है जो आपको पढ़ने हैं। देखिए पढ़ना वो है जो इम्पोर्टेंट है, और उससे भी इम्पोर्टेंट वो है जो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो परीक्षा में आता है उसको पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और बाकी अदर वो सही नहीं है। तो अभी हम देखेंगे
ये हमारा निर्गुण प्रेमाश्री काव्यधारा, सूफी काव्यधारा के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो हम शुरुआत करते हैं, हम देखते हैं निर्गुण ज्ञानश्री, जो निर्गुण ज्ञानश्री के भक्ति जो काव्यधारा के कवि हैं वो हमारे उनको लेकर चलेंगे कौन कौन से कवि। तो सबसे पहले आते हैं हमारे कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। कबीरदास जी का जन्म कहाँ होता है? 1398 ईस्वी में काशी में इनका जन्म होता है और 1518 में मगहर में, जिला बस्ती जिले में इनका जो मृत्यु होती है ना। 1398 और 1518 कम 116 वर्ष के जीवित इनका समय सीमा रही है। तो कबीर कैसा शब्द है? कबीर, पहले तो ये जानेंगे हम कबीर शब्द कैसा है। तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कबीर कैसा शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। और जो कबीर से मतलब क्या होता है? कबीर से मतलब होता है श्रेष्ठ या महान। उसका अर्थ जो होता है श्रेष्ठ या फिर महान। तो कबीरदास का मतलब हुआ श्रेष्ठ या फिर महान, है ना। कबीर अरबी भाषा का शब्द है और श्रेष्ठ महान इसकी गुरुता है। तो इनके जो गुरु थे वो रामानंद थे। इनके जो गुरु थे रामानंद थे। लेकिन कुछ जो मानते हैं, इनके जो गुरु को मानते हैं वो इस्लाम के शेख तकी को इनका मत मानते हैं। यानी वो ऐसा मानते कुछ लोग कि इस्लाम के जो शेख तकी थे वो इनके गुरु थे। और कबीरदास जी के बारे में बताऊं मैं, कबीरदास एक ब्राह्मण जो विधवा थी, एक ब्राह्मण विधवा के गर्भ से उनको पैदा किया गया था। लेकिन लोकलाज के डर से वो क्या हुआ, नदी में उनको फेंक दिया गया। जब नदी के पार जा रहे थे, एक नीरू नीमा नाम के वहाँ पर जोड़ा था। उन्होंने उनको देखा और उन्होंने उसको उठा लिया और उन्होंने उनको पाला। उनका पालन पोषण जो किया है वो नीरू नीमा ने किया है। यानी उनके माता पिता जो माने जाते हैं वो माता पिता नीरू नीमा को माना जाता है। उनकी पत्नी कौन थी? उनकी पत्नी लोई थी और उनका एक बेटा था, एक बेटी थी। उसका नाम था कमाल और कमाली। उनकी पुत्री का नाम था कमाली। कबीरदास जी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। कबीरदास, कुछ लिखा गया है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी जो प्रतिभा रही है, उनका जो व्यक्ति वैचित्र रहा वो बहुत ही उत्कृष्ट रहा, बहुत ही प्रतिभावान रहा है। बहुत अच्छे उनके जो विचार और जो उन्होंने बहुत अच्छे विचारों को उपस्थित किया है अपने साहित्य में, बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही अच्छा वैचित्र है उनका। तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके बारे में कहा गया है कि मासी कागज छो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कि मासी कागज छुआ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी उन्होंने कभी पेन को और कभी पेंसिल को उन्होंने छुआ नहीं था। फिर भी उनकी प्रतिभा इतनी उत्कृष्ट थी, बहुत ही अच्छा उन्होंने साहित्य के बारे में उनको दर्शाया गया है। और कबीर की वाणियों का जो प्राचीनतम नमूना देखने को मिला है हमारा गुरु ग्रंथ साहिब में मिला है। यानी सबसे पहले कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना, ये सबसे पहले जो दर्शाया गया है, उनका जो नमूना दर्शाया गया वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, यानी देखने को मिलता है। तो उनके बारे में कहा गया है कि ऐसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके बारे में कहते हैं कि ऐसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति थे, ऐसा उत्कृष्ट व्यक्ति और कोई दूसरा पैदा नहीं है। वो कहते हैं कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों से इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है। यानी ऐसा व्यक्तित्व लेकर कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है। और महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता था, जैसे कि तुलसीदास। और कबीर पहुंचे हुए कवि थे और इनका जो ज्ञान था वो ज्ञान पोथियों से चुराई हुई कोई वो नहीं थी, सामग्री नहीं थी, न ही सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार था। ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इतनी प्रतिभावान व्यक्ति थे, वो बहुत ही अच्छे उनकी जो वैचित्रता रहा। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को, जो भाई आडंबर फैला हुआ था हमारे समाज में, दोनों को समेटने को उन्होंने काम किया था। बहुत अच्छे से उन्होंने हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों को, जो भाई आडंबर फैला था उन्होंने दोनों को समेटने का काम किया था। जैसे वो कहते थे, अपना एक दोहा उन्होंने लिखा था, टचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, टचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी उन्होंने मुसलमानों पर एक कटाक्ष किया था कि भगवान की आवाज़, जो हमारी आवाज़ है, हमारी अंदर की जो आवाज़ है वो हमारे भक्ति के द्वारा ही पहुंची जा सकती है। यानी कि कोई आवाज़ देने से या जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने से या फिर जो मुल्ला मस्जिद पर आवाज़ देते हैं उससे ऐसा वो नहीं मानते थे उसको। और हिंदुओं के बारे में भी उन्होंने बहुत सारे आडंबरों के बारे में उन्होंने ऐसा लिखा था कि ये सब बाह्य आडंबर बेकार है, इनमें कोई भी कुछ देखने को हमें नहीं मिलता।
तो रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सतुकड़ी भाषा कहा है। ये प्रश्न पूछा जा गया कि रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को क्या कहा है? तो सतुकड़ी भाषा कहा है। हजारी प्रसाद ने उनकी भाषा को भाषा का डिक्टेटर कहा है, यानी उनको जो कहा है हजारी प्रसाद ने उन्होंने भाषा का डिक्टेटर कहा है। और श्याम सुंदर दास ने उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा है। और बच्चन जी ने कहा उनकी संत भाषा कहा गया है। आगे प्रश्न पूछा जाता है कि संत भाषा किसने कहा है? तो बच्चन जी ने कहा, या फिर बच्चन जी ने कौन सी भाषा का नाम दिया? तो संत भाषा का नाम दिया है ना। और आईने अकबरी में उल्लेख मिलता है, आईने अकबरी एक पुस्तक लिखी गई है, उसमें उल्लेख मिलता है कि जो वीर सिंह बघेल जो बनारस के राजा थे, वीर सिंह बघेल और बिजली खां जो गोरखपुर के नवाब थे, उन दोनों व्यक्तियों के बीच, उन दोनों राजाओं के बीच ऐसा मतभेद हुआ था उनकी मृत्यु को लेकर, उनके अंतिम संस्कार को लेकर उन लोगों में आपस में झगड़ा हुआ था, मतभेद पैदा हो गया था उन दोनों में उनके अंतिम संस्कार को लेकर, क्योंकि वो इतने प्रतिभावान व्यक्ति थे, इतने अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उन राजाओं के भी आपस में उनमें झगड़ा पैदा हो गया था उनके अंतिम संस्कार को लेकर के। तो जो वीर सिंह बघेल थे वो बनारस के राजा थे और बिजली खां थे गोरखपुर के नवाब थे। इन दोनों व्यक्तियों में आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा पैदा हो गया था उनके अंतिम संस्कार को लेकर। और उन्होंने अपनी कुछ रचनाएं लिखी थी, जैसे अपना जो संग्रह किया था, उन्होंने अपना संग्रह किया था साखी शब्द रमैनी, इन्होंने अपनी अलग रचनाएं लिखी थी। और उन रचनाओं में जो सबसे पहले उनका रहा है बीजक नाम से संग्रह उसमें उपस्थित रहा है। और उनकी गद्दी पर जो बैठने वाले थे वो धर्मदास उनके शिष्य, बहुत अच्छे शिष्य रहे थे धर्मदास, जो उनकी बाद में उनकी गद्दी पर बैठे थे और उनका कार्यभार संभालने का उन्होंने काम किया था। तो धर्मदास ने जो उनकी वाणियों का संग्रह था, जो सारा उनका निचोड़ था वाणियों का संग्रह, यानी उनके जो द्वारा बताए गए उपदेश थे, उनके जो बताए गए दोहों का, उनकी शब्दों की वाणियों का जो संग्रह किया था वो हमारा क्या क्या था बीजक नामक उसमें क्या था, बीजक नामक में संग्रह उनको सारा इकट्ठा किया था। और बीजक इनकी अलग रचनाएं थी दो, और साखी शब्द रामायणी, इनका संग्रह भी बीजक में हमें देखने को मिलता है। तो ये सब मैंने अभी कबीरदास जी के बारे में बताया। आज की वीडियो में आज हम इतना ही रखेंगे, कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। और यहाँ से हम फिर से आगे से शुरुआत करेंगे भक्ति काल की। अभी काफ़ी लंबा भक्ति काल है क्योंकि इससे कई सारे दो भागों में बांटा गया है भक्ति काल में, सगुण में और निर्गुण में। तो आगे हम कल वीडियो में कल देखेंगे। तो पहली वीडियो को आप देखना ना भूलें, क्योंकि पहली वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तभी ये वाली वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। और जो भी आपकी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। तो चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।